हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का आखिरी चैप्टर, जो नया चैप्टर है, एक और बेहतरीन चैप्टर जो है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 19, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो ये हम आ चुके हैं आखिरी चैप्टर में, यानी कि आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर के अंदर, आज का लेक्चर और शायद 2 और लेक्चर हो जाएंगे, उसके अंदर हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनली हमारा 8th का साइंस का 101%, 101 तो होता नहीं है, 100% ही होता है, तो 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा एंड यादगार जर्नी रहा है हमारा, पूरा 1 साल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने आया, ठीक है ना। और 1 साल तो हमारे चैनल को एक्चुअली कंप्लीट होने आया, लेकिन नॉर्मली हमारा जो हमने शुरुआत किया था बहुत ही फास्ट हमने कंप्लीट किया। लगभग हमने पिछले साल जून जुलाई के आसपास शुरू किया था, एंड आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब 7 to 8 मंथ्स में हम लोग ने आपका 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, 2 से 3 लेक्चर और आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि बस जो भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, 100% आपके सिलेबस के वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखो, प्यार दो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, और साथ ही में उस चीज को आगे भी शेयर करना, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से अच्छी चीजों को शेयर करोगे, ठीक है ना। हम बहुत सारे फालतू चीजें शेयर तो कर देते हैं, लेकिन यार कभी अच्छी चीजें भी शेयर करके देखो, सामने वाला आपको बोलेगा यार क्या अच्छी चीज शेयर किया है और इससे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, तो आपको ही वो थैंक यू बोलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लास्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो बेसिकली देखो ये चैप्टर किस बारे में है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि स्टार्स, बेसिकली इस चैप्टर के बारे में हमें स्टार्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन स्टार्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, दैट इज उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे। और आपको याद भी होगा शायद, अगर आपने इसके पहले का स्टैंडर्ड यानी कि 7th स्टैंडर्ड अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि 7th में भी एक चैप्टर था, इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार, ऐसे कुछ तो चैप्टर का नाम था, ठीक है। क्योंकि मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले ही 7th का भी सिलेबस कंप्लीट किया था, तो उनका भी जो लास्ट चैप्टर था वो स्टार्स के ऊपर था। यानी कि कहीं ना कहीं हर साइंस में आप देखोगे, मतलब चाहे 7th हो, 8th में हो, 9th में हो, हर एक के इसमें ना एक चैप्टर ऐसा होता है जो स्टार्स के ऊपर होता है। 7th में भी लास्ट चैप्टर स्टार्स था, 8th में भी आप पढ़ रहे हो तो स्टार्स के ऊपर है, और 9th में भी जाओगे तो भी मैंने देखा है 9th में भी जो लास्ट चैप्टर है वो भी स्टार्स के बारे में ही दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी देने की एक चैप्टर के थ्रू कोशिश की है, तो सेम हम भी वही करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है दोस्तों कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड जो होता है, पूरा यूनिवर्स होता है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है दोस्तों? गैलेक्सीज। ये देखो समझने वाली बात है, ठीक है ना। आप सोचते हो ना, देखो ये जो हम जहां पे रहते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ एक छोटा सा प्लैनेट है ये पूरे सोलार सिस्टम के अंदर, लेकिन ये सोलार सिस्टम एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सोलार सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन किसी ने इसको फाइंड आउट नहीं किया है। तो ये जो गैलेक्सी का जो मैंने नाम लिया, व्हाट डू मीन बाय गैलेक्सी, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि समझ लो ये मेरा अर्थ है, ये क्या है, मेरा अर्थ है। अर्थ क्या है, हमारा सन के आसपास चक्कर काटता है, ये मेरा क्या है, सन है, ठीक है ना। ये क्या है, मेरा सन है। तो सन के आसपास क्या करता है, अर्थ हमारा चक्कर काटता है, चलो इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, चक्कर काटेगा, ऐसा गोल गोल चक्कर काटेगा। तो ये जो चक्कर काटता है, इसके साथ में वैसे ही और 8 प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर। तो ये हमारा 3rd नंबर पे आता है, फर्स्ट वन मर्क्यूरी, सेकंड वन मार्स होता है, फिर अर्थ होता है, फिर सेकंड वन हमारा वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, जुपिटर होता है, फिर उसके बाद सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपट्टून होता है। तो ऐसे करके हमारे टोटल 8 प्लैनेट होते हैं, जो कि सेम इसी तरह जो है वो चक्कर काटते हैं सन के, ठीक है ना। ये ऑर्बिट होता है उनका चक्कर काटने का, समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलार सिस्टम। ये सभी को पता होगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम। लेकिन ये सोलार सिस्टम क्या है, हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सोलार सिस्टम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग लाइक हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा है गैलेक्सी का। और ऐसे गैलेक्सीज हमारी यूनिवर्स के अंदर, सबसे बड़ा चीज क्या है दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स है ना। पूरा ब्रह्मांड हम लोग बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में होना चाहिए, तो वो तो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में ऐसे देखा जाए तो लाखों गैलेक्सीज है, और वो जो लाखों गैलेक्सीज है उसके अंदर ऐसे सोलार सिस्टम भी लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, बिकॉज हम तो ह्यूमन बींग्स है। हम जितना कोशिश करें मार्स तक पहुंच जाते हैं, जुपिटर तक पहुंच जाते हैं। जुपिटर तक तो चलो वैसे पहुंचे नहीं है, लेकिन मार्स तक पहुंच गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। अभी तक हमारा जो ह्यूमन है, जो इंसानियत है, वो कहां तक पहुंच पाया है, हमारे चौथे प्लैनेट मार्स तक ही पहुंच पाया है, ये खोज में कि वहां पर भी लाइफ
हम लोग जी सकते हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन है, वहां पे भी थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है, तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचो ह्यूमैनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा साइंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम ऐसे भी गैलेक्सीज ढूंढ सकते हैं जो हमारे जैसे हो बिल्कुल। क्या पता एलियंस की जो बात है वो सच साबित होता है। अभी तक तो ये सब चीज लाइक कंफर्म नहीं हुआ है ना, बस एक लोग मिथ बोलते हैं या फिर एक कहावत बोलते हैं कि एलियंस है, इसके ऊपर मूवीज बनाई जाती है, लेकिन इट इज ऑल जस्ट फिक्शियस, इट इज ऑल जस्ट इमेजिनरी। लेकिन सोचो रियल में हुआ तो ये सभी चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यस देयर आर सम थिंग्स जो हमें नहीं पता था, बचपन से हम नहीं सीखते, लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या, गैलेक्सीज के बारे में। और एक और चीज, जैसे कि आपको एक बात पता होगा कि सन जो होता है, सन क्या है, सन एक प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है, ठीक है ना। हम आसमान की तरफ जब भी देखते हैं, आप रात में जाना अंधेरे में, तो जब हम आसमान की तरफ जब ऊंचाइयों में देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्टार्स जो है अपनी आंखों से दिखाई देंगे। लेकिन वो बहुत सारे स्टार्स में अगर देखोगे तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, दिखाई तो देते हैं लेकिन वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, एक डॉट जैसा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि देखा जाए तो वो शायद किसी और गैलेक्सी में होंगे, या फिर हो सकता है वो किसी और सोलर सिस्टम में हो, तो इतने दूर है और वो इतने चमकीले होते हैं तभी भी जाके हमें दिखाई दे रहा है। तो सोचो दोस्तों, ये सन जो बोलते हो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार और सबसे बड़ा चीज माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग अगर कंसीडर करें, हम लोग बोलते हैं ना कि सन सबसे बड़ा चीज है, लेकिन क्या पता सन से भी बड़ा बड़ा कुछ चीज प्रेजेंट हो दूसरी गैलेक्सी में, जो कि हमें बहुत दूर से छोटा ही दिखाई देता हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो सन की अगर मैं बात बोलूं तो सन सबसे ज्यादा चमकता हुआ और सबसे बड़ा चीज हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारे अर्थ से काफी नजदीक है। देखो ना, ये अर्थ है, समझ लो ये वाला पार्ट जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ से सन कितना नजदीक है? ज्यादा नजदीक है कंपैरेटिवली। कंपेयर करोगे तो नजदीक है ना, हम सन से काफी नजदीक है, इसके लिए हमें वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो सोचो यार, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज जो इससे भी बड़े हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमी जो रिसर्च होता है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च जो होता है उसके हिसाब से माना जाए तो ऐसे भी स्टार्स हो सकते हैं, क्योंकि सन इज नथिंग बट अ स्टार। तो ऐसे भी स्टार हो सकते हैं जो सन से भी बड़े हैं और सन से भी ज्यादा चमकीले हैं और सन से भी ज्यादा गर्म है, यानी हीटेड है, वो भी हो सकते हैं। बट ये चीज का प्रूफ अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जस्ट एक इमेजिनरी चीज बोला गया है एंड साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है साइंटिस्ट लोग आराम करते हैं बैठ के? नहीं, दे आर लाइक ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो अलग अलग चीजें खोज सके एंड अलग अलग चीजें जो है रिसर्च कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आवर सोलर सिस्टम जो होता है, ये पूरा एक हिस्सा जो है मोला, और सोलर सिस्टम इज जस्ट सिचुएटेड इनसाइड अ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर वो सिचुएटेड है, और यही गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है, और वो बिलियंस ऑफ स्टार्स में से वन ऑफ द स्टार्स इज कॉल्ड द सन। एंड बहुत सारे स्टार्स जो थोड़े नजदीक होते हैं वो आपको थोड़े बड़े भी दिखाई देंगे, कुछ स्टार्स थोड़े दूर होते हैं तो काफी छोटे दिखाई देंगे, ऐसे आपको दिखाई देंगे। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसी में हमारा प्लैनेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो हमारे सन के आसपास चक्कर काटता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चक्कर काटता है एंड वो हमारा एक ऑर्बिट के थ्रू जाता है। और अगर बात करें बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे कि देखा जाओ आप स्पेस में जाओ तो पूरा आपको खाली जगह दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है। एंड ये जो एम्प्टी स्पेस होता है बेसिकली बहुत सारे इसमें स्टार्स घूमते रहते हैं। और एक चीज अगर बात किया जाए तो जो गैलेक्सीज होते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे ही गैलेक्सीज, ये एक गैलेक्सी हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक गैलेक्सी हुआ। और एक और चीज है दोस्तों कि ये गैलेक्सी जो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो गैलेक्सी के साइज, शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप यहां पे दिया हुआ है गैलेक्सी के, उसको मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले मैं थोड़ा मिटा दूं। उम्मीद करता हूं कि ये इतना चीज अब तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज है, कंसेप्चुअल नॉलेज का चीज है। आप अगर ध्यान से सुनोगे दोस्तों, देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेगी जो शायद आपको नहीं भी पता होगी, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज ना काफी मजेदार होता है। हम सभी को बचपन से ही जानने का शौक होता है, या फिर हम सोचते हैं कि यार इसके पीछे क्या हो सकता है, ये इतना बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये इतना दूर क्यों दिखता है, ये चमकता क्यों है। तो ये सभी चीज का रीजन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे बुक्स में ही होता है, लेकिन हम कभी उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, या फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। बट डोंट वरी, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, हर चीज का नॉलेज आपको देंगे यहाँ पे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो साइंस का ही पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो एक्चुअली टॉपिक जो पढ़ रहे हो ये एक एस्ट्रोनॉमी या फिर जियोलॉजिकल पार्ट है, जियोग्राफिकल पार्ट है, तो काफी मजेदार चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज हेल्प कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि जो गैलेक्सीज होती है बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। गैलेक्सीज के दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। वो 3 टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। ये हो सकता है आपके क्वेश्चंस में पूछ ले। सबसे पहला जो शेप होता है उसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। स्पाइरल सभी को पता है दोस्तों, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप, गोल वाला, ठीक है। उसके बाद एलिप्टिकल शेप होता है, ये सभी चीज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एलिप्टिकल शेप, स्पाइरल शेप हो गया, एलिप्टिकल शेप हो गया, और एक और शेप है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो इर्रेगुलर शेप यानी कि कोई भी फिक्स शेप नहीं है, इर्रेगुलर हो सकता है। तो स्पाइरल इज नथिंग बट, अगर बात किया जाए तो गोल होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से स्पाइरल,
ठीक है, तो स्पाइरल शेप होता है। और एक्चुअल में जो हमारा गैलेक्सी है ना, जो हमारा ये वायुमंडल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम जो होता है ना, सोलर सिस्टम जो होता है वो स्पाइरल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इसी प्रकार जो है वो चक्कर काटते हैं। दैट्स व्हाई हमारी गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। शेप उसका स्पाइरल है, लेकिन उसका एक नाम है दोस्तों। हमारे जो गैलेक्सी है उसको एक मिल्की वे कहा जाता है। आपने सुना होगा ये वर्ड शायद ज्योग्राफी में, ठीक है। इसको कहा जाता है मिल्की वे, क्योंकि हमारा जो मिल्की वे है उसी में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसका शेप स्पाइरल है। और ये जो मिल्की वे है उसको एक और नाम से जाना जाता है मंदाकिनी। क्या बोलते हैं इसको, मंदाकिनी, जो हिंदी वर्ड है एक्चुअली देखा जाए तो मंदाकिनी बोला जाता है। आपको पता होगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्टलेशन, नक्षत्र जो है उसको हिंदी में नाम दिया गया है। आपने 7th में पढ़ा होगा ये सब चीज, ठीक है। तो ये हो गया। एंड साथ ही में हमारा, जैसे मैंने बोला, स्पाइरल गैलेक्सी हमारा प्रेजेंट है। एलिप्टिकल लगभग इस तरह का शेप हो सकता है, एलिप्स में इरेगुलर शेप कैसे भी हो सकता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये सब चीज देखना है दोस्तों, ये सब चीज रिसर्च करना है, तो देयर इज ए ओनली वन वे टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग, जो कि होता है टेलीस्कोप। इसके लिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी आपके लाइक एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पावरफुल टेलीस्कोप्स अपने पास रखते हैं, उनके जगह पे जहां पे रिसर्च सेंटर्स होता है उनका वहां पे रखते हैं, और वहां से वो लोग देखते हैं, जिससे उनको आइडिया मिलता है कि किस प्रकार जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग स्टार्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और किस प्रकार उनके बीच में क्या हलचल होती है। एंड देयर आर ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स विच हैव बीन लॉन्च्ड बाय द वेरियस कंट्रीज, सो वो क्या कर सके, देख सके कि क्या हो रहा है अलग अलग प्लैनेट्स पे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने भी, इंडिया ने भी अपना एक जो सैटेलाइट था वो मार्स के ऊपर भेजा था, ठीक है ना, जो हमारा 4th प्लैनेट है, हमारे बाजू का जो प्लैनेट है आगे की तरफ, उसके ऊपर भेजा था, ये चेक करने के लिए कि वहां पे लाइफ कैसी है। मतलब हम इंसान, अर्थ अगर खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर अर्थ खत्म होने वाला रहेगा तो हम इंसान अपनी जो लाइफ है, यानी कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अगर अर्थ खत्म हो जाएगा तो ह्यूमैनिटी भी खत्म हो जाएगी, तो हम ह्यूमैनिटी को खत्म होने नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे एक टाइम था, डायनासोर्स का जमाना हुआ करता था, तो क्या हो गया, उसके ऊपर एस्ट्रॉइड्स गिर गए, तो डायनासोर्स का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया, यानी कि पूरी जो डायनासोर्स की जो स्पीसीज थी, ठीक है ना, जो पूरी जात थी उनकी, वो पूरी खत्म हो गई, पूरी की खत्म हो गई। आज एक भी डायनासोर हमें नहीं देखने मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर भी समझ लो ऐसा ही आया और ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, तो वापस से ह्यूमैनिटी आने में लगभग बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, और क्या पता आए भी ना, या फिर कुछ और स्पीसीज बन के पैदा हो जाए। तो वो चीज को बचाने के लिए, क्योंकि वी आर द स्मार्टेस्ट एनिमल इन द प्लैनेट, इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट, अब तक ऐसा कोई स्मार्ट आदमी मतलब कोई भी स्पीसीज नहीं हुआ। हम इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे रिसर्च करते हैं कि अगर हमारा प्लैनेट पे कुछ खतरा हो तो हम दूसरे प्लैनेट पे भी सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए खोज करने के लिए हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे, जस्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स कि क्या क्या हो रहा है, करेक्ट है। तो सेम इसी प्रकार हमारे 4-5 साल पहले, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले की बात है, हमने भी मार्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा पहला कंट्री बना था जो इंडिया मार्स पे पहुंच चुका था, यानी कि सैटेलाइट उनका पहुंच चुका था, और उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, ताकि हमें पता चला कि वहां पे भी वाटर का एग्जिस्टेंस है, वहां पे भी ऑक्सीजन है, वहां पे भी जमीन जो है वहां पे लगभग ग्रेविटी थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो वहां पे इंसानियत रह सकती है। ये सभी चीज हमें पता चला, ठीक है। और अगर बात करें तो ऐसे ही देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। जैसे कि मैंने बोला स्टार्स प्रेजेंट है, पूरी जगह स्टार्स ही स्टार्स प्रेजेंट है, प्लैनेट्स भी प्रेजेंट है। तो ये स्टार्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चीज और बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन आप थोड़ी सी जो चीजें बचे हैं इसको आप ध्यान से देख लो, स्टार्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पता थी आज तक, आज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा है, आप ध्यान से देख लो। दैट इज, टॉपिक का नाम है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स के बारे में आप क्या क्या और ज्यादा सोच सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स, ओके। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, स्टार्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, देखा जाए तो हम लोग जब रात को देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि वी कैन सी द लॉट्स ऑफ स्टार्स, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसका एक फिगर होता है, और ऐसा बोला जाता है अप्रॉक्सीमेटली हम रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं तो लगभग 4000 स्टार्स जो है हमें दिखाई देते हैं हमारी नेकेड आइज से, यानी कि हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हैं, जो चमकते हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं, करेक्ट है। तो लगभग 4000 स्टार्स ऐसा बोला गया है, और उसमें से सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा जो स्टार को माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम में या फिर हमारी गैलेक्सी में, जिसका नाम है दोस्तों सन, ठीक है। सभी को पता है सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार नोन, जो हमें पता है, हमें पता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, यानी कि हम अब तक रिसर्च कर पाए हैं कि सन से बड़ा दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, लेकिन एक्चुअल में माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि यस ऐसे भी स्टार्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो हमारी गैलेक्सी में नहीं है। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टार कौन है, सन है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और 8 प्लैनेट है जो चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और गैलेक्सीज हो सकते हैं, और उसमें जो स्टार्स हो सकते हैं वो और ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं, और ज्यादा साइज में बड़े हो सकते हैं, और ज्यादा
जो है गर्म हो सकते हैं, टेम्परेचर वाइज सन से भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। एंड देयर आर सोन दैट द मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार, नॉट मिलियन, बिलियंस, करोड़ों में स्टार्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला गया है। और जो स्टार होता है, बेसिकली स्टार्स जो होते हैं वो इतने चमकते क्यों है, इतने गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारे हॉट गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत गरम गरम गैस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और सन की ही एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सन जो होता है वो इतना गर्म क्यों है, इतना चमकता क्यों है, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, यानी कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, हमारा वाला गैलेक्सी जो है, हमारा मिल्की वे जो है, इसका जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको यहां पे इतना हीट और लाइट कैसे मिलता है, बिकॉज ऑफ सन। तो सन में ऐसा क्या चीज है, तो सन में भी सेम वैसे ही बहुत सारे टाइप के गैसेस होते हैं। तो जैसे कि बात करें तो लगभग पूरा 100% में से सन के पास जो है हाइड्रोजन 72% प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन गैस 72% प्रेजेंट है। बाकी अगर बात करें लगभग हीलियम गैस, एक और गैस का नाम है दोस्तों हीलियम, जैसे कि आपने अगर मेरा लेक्चर पहले भी देखा होगा तो मैं बार बार जिक्र करता हूं, सन के पास हीलियम एंड हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। हाइड्रोजन 72%, हीलियम 26% है, और कितना बच गया, 2% ऐसे गैस है, वो अदर गैसेस है जो आपके हीलियम से थोड़े भारी होते हैं, यानी कि अदर गैसेस जो थोड़े हेवी होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं, आर्गन हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर अदर गैसेस हो सकते हैं। तो वो 2% प्रेजेंट है पूरा मिला जुला के, एंड वो पूरा कंस्टिट्यूएंट जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और बहुत ज्यादा एक ब्लास्ट जैसा होता है वहां पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्योंकि जलने वाला ऐसा गैस है जो जलता है, हीलियम भी सेम वही है, तो वो जब जलते हैं तो ब्लास्ट होते हैं, इसके वजह से कंटिन्यूअसली हीट निकलता है उसमें से, तो हीट निकलता है तो लाइट भी निकलेगा, वार्मथ भी आएगा, गर्मी भी आएगी, लाइट भी आएगी, और यहां पे क्या आ जाएगी, रोशनी भी आ जाएगी। तो ये सभी चीज मिला जुला के हमारा क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स के बारे में बताता है। और एक चीज हम लोग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि स्टार्स का हम लोग ने देखा, तो सन जो होता है इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लो। अगर सन के साइज वगैरह की अगर बात करें हम लोग, तो नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ सन जो है हमारा टॉपिक है अभी, ये भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सन, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर मैं सन की प्रॉपर्टी की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो वजन होता है, ऐसा माना गया, किसी ने मेजर तो किया नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोग का कैलकुलेशन होता है और उनका जो मेथोडोलॉजी होता है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि जो मास होता है उसका, यानी कि वजन जो होता है, वो होता है लगभग 2 × 10⁻30 kg, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 2 × 10⁻30, यानी 2 के आगे आप लगभग 30 बार जीरो लिख दो, 2 के आगे 30 बार जीरो लिखो, तो आप इसको गिन भी नहीं पाओगे दोस्तों, मैं भी नहीं गिन पाऊंगा, ठीक है ना, इसको हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ 30। तो ऐसे 2 के आगे 30 बार जीरो आप जब लिखोगे तो उसको जब काउंट करेंगे उतना केजी उसका वजन है, किसका, सन का। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द एंटायर मिल्की वे, जो हमारा गैलेक्सी है उसके अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरा गैलेक्सी है उसमें हम लोग बोल नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोला गया है कि ये इतना होता है। फिर अगर मैं बात करूं हमारा जो सन है, इसका जो रेडियस है, यानी कि जो उसका सेंटर से लेके जो हमारा अर्थ है ना, वो गोल है ना, ऐसा माना जाता है, लेकिन गोल भी नहीं है, मैंने बताया था एलिप्टिकल है, ऐसा बोलते हैं गोल है लेकिन गोल नहीं है। तो इसका जो रेडियस है, ऐसा बोला गया कि रेडियस जो है वो लगभग 6,95,700 किलोमीटर। सोचो 6,95,700 किलोमीटर चौड़ा है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा हमारा अर्थ होगा, लगभग 6 लाख किलोमीटर चौड़ा। तो सोचो बहुत बड़ा साइज है हमारा अर्थ का, ये भी सिर्फ रेडियस है, डायमीटर नहीं बोला मैंने, रेडियस बोला है, ठीक है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग जो हमारा सन का जो टेम्परेचर है वो ऐसा माना जाता है, कितना गर्म है, लगभग 6000 बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में कितना है, 5800 केल्विन, ठीक है, 5800 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर सेंटर यानी कि बीचों बीच अर्थ के अंदर कोर होता है ना, आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सबसे ऊपर सरफेस होता है अर्थ के अंदर, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो कोर सबसे गर्म होता है, इसमें लावा प्रेजेंट होता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो है 1.5 × 10⁻⁷, ठीक है ना, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, यानी कि इससे लगभग कितना है, 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप सोच सकते हो जितना हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हीट प्रेजेंट होगा, इसीलिए शायद जो बीच की कंट्रीज जो होती है, जो मिडल पे आती है, वो ज्यादा गर्म होती है, और वहां के जो लोग होते हैं वो थोड़े से ब्लैक होते हैं, आपने देखा भी होगा। तो यही एक रीजन है, ठीक है, जहां पे सन का जो रेज होता है वो डायरेक्टली पड़ता है तो ज्यादा हीट होता है, ठीक है। और लगभग हमारे जो सन का जो फॉर्मेशन हुआ था, सन का जो एज है, यानी कि अगर कितने साल का है सन, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, आपको पता होगा ये सन कैसे आया, प्लैनेट्स कैसे आया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बिग बैंग थियरी, जो साइंस मानता है, ठीक है। और जो लाइक बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल चीज पे, तो वो बोलते हैं लाइक भगवान ने क्रिएट किया है, वो अलग बात है, इट इज नॉट आवर थिंग, साइंस में हम लोग वो चीज नहीं ला सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस हम बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी हुआ, उसमें बहुत सारे लाइक एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराए, और वो क्या बन गया, कुछ चीजें सन बन गया, कुछ चीजें अलग स्टार्स बन गए, कुछ चीजें क्या बन गया, प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। तो एज की अगर बात करें हम लोग, तो वो है लगभग 4.5 × 10⁻⁹, 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स, यानी इतने साल पुराना, यानी 4.5 के आगे आप 9 जीरो लगा दो तो लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है, 45 करोड़ के आसपास, 45 करोड़ साल पुराना है हमारा, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज बोल सकते हो कि सन हमारा इतना पुराना है, फिर उसके बाद हमारा अर्थ वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह हुआ रहेगा, ये सब चीज आपको देखना है। और जो सन का मास है वो लगभग
3.3 लाख टाइम्स है अर्थ का। यानी कि अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें, क्योंकि पृथ्वी के सामने हमारा जो सन है, ठीक है ना, पृथ्वी के सामने सन तो बहुत बड़ा है, हमारा पृथ्वी इतना सा होगा, सन के मुकाबले बहुत बड़ा है ना सन, देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं सन का मास ले लूं, सन का वजन ले लूं और पृथ्वी का मास ले लूं, पृथ्वी का वजन ले लूं, तो दोनों में कंपेयर करूंगा तो सन उससे कितना है, 3.3 लाख गुना ज्यादा भारी है अर्थ से, ये आप बोल सकते हो। और उसका जो रेडियस है वो लगभग अर्थ से 100 गुना, यानी कि ऐसा 100 अर्थ लगा दूंगा तब जाके बनेगा एक सन। तो सोचो कितना बड़ा है सन। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मैं आज का लेक्चर को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स, सन्स एंड जो भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में होना चाहिए था आज मैंने करा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिली होगी। हमारे चैनल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप साइंस तो पढ़ो, एस्ट्रोनॉमिकल चीजों भी पढ़ो और ज्योग्राफिकल चीजों भी साथ में ब्लेंड करके हम लोग आपको दे रहे हैं, ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है आपका एनहांस हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलूंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसको इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो भी आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।